हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं दैट वुड बी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। वन शॉट में वन शॉट में इस पूरे पार्ट को कवर करेंगे और एनसीईआरटी पूरा यहाँ कवर हो जाएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इससे पहले अभी तक आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हेलोएल्कीन्स, हेलोवेरीन्स, अल्कोहल तो पढ़ा ही रहा हूँ। ये सेशंस नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको मजा आ जाएगा क्योंकि उन सेगमेंट्स का भी इस चैप्टर के अंदर काम रहने वाला है। सबसे पहला सेगमेंट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट वुड बी डिग्री ऑफ अल्कोहल। कि आखिर में अल्कोहल की डिग्री कैसे बताते हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं। मैं देखो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और आप एक ही बार में सीख जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई अगर नहीं सीख पाए तो अरे मैं बता रहा हूँ आप सीख जाएंगे। OH को देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है सर? लेफ्ट और राइट दो कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तीन, तो 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका डिग्री क्या हो गया? 2 डिग्री। क्या बहुत एलिमेंट्री लेवल पर डिग्री देखना सीख गए हैं क्या? क्या बहुत एलिमेंट्री लेवल पर डिग्री देखना सीख गए हैं क्या? क्या आप मुझे इसका डिग्री बता सकते हैं कि डिग्री कितना है? डिग्री। ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और आती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज और क्या आती हैं? एक आता है अलाइलिक अल्कोहल। एक टर्म क्या आएगा? अलाइलिक अल्कोहल। और एक आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब समझना क्या है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला sp3 कार्बन को कहते हैं अलाइलिक कार्बन। दिस इज अलाइलिक कार्बन। अब इस पर OH लगा दूंगा ना तो ये बन जाता है अलाइलिक अल्कोहल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन sp3 कार्बन पर आप OH लगा देंगे, अलाइलिक अल्कोहल। इसी तरह बेंजाइलिक बताना है तो बेंजीन के बाहर जो कार्बन है ना, जो sp3 है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, उस पर OH लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। मतलब बेंजाइल अल्कोहल बेसिकली। मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस विल बिकम बेंजाइल अल्कोहल। पता लग गया क्या? बहुत बेसिक बेसिक बेंजाइल अल्कोहल। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब चलते हैं, एनसीईआरटी से सारी बातें कवर करता हुआ चलूंगा। दिस इज फिनोल। आई थिंक आपने यहाँ देखा भी है, और एनसीईआरटी में ना ये पार्ट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। फिनोल इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। एनसीईआरटी में फिनोल ही लिखती है, गलती। आईयूपीएसी नेम फिनोल एक्सेप्टेड है। दिस इज ऑर्थोक्रिसोल या 2 मिथाइल फिनोल। मेटा पर लगाएंगे तो मेटाक्रिसोल या 3 मिथाइल फिनोल। पैराक्रिसोल आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान कैसे रखेंगे कि क्या इसके नाम में ओल आ रहा है क्या? ओल आ रहा है तो यार OH वाला ग्रुप तो रहेगा, ओल आ रहा है तो यार OH वाला ग्रुप तो रहेगा। तीन तीन नाम और ध्यान रखना, ये आइसोमर्स हैं। बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर, या मैं कहूं बेंजीन पर, दो OH लगा दो। ठीक है। बेंजीन 1,2-डाइओल नाम है कैटेकॉल। 1,3 पर लगा दोगे रिसोर्सिनॉल और 1,4 पे लगाओगे तो हाइड्रोकिनोन या क्विनोल। फिर देखना इसके लास्ट में ओल आ रहा है, ओल आ रहा है, ओल आ रहा है, यानी OH तो होगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं किस तरह से बता रहा हूँ? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं किस तरह से बता रहा हूँ? एक एक चीज आपके सामने लाकर रख दूंगा और आप पाएंगे आप बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं। ईथर की कैटेगरी को समझना। ऑक्सीजन के अगल बगल कार्बन चेन होनी चाहिए, यदि वो दोनों कार्बन सेम है तो ऐसे ईथर को कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और कोई कहेगा सर हम समझ गए, यदि कार्बन चेन अलग अलग हो जाए तो आप कहेंगे दैट विल बी अनसिमेट्रिकल ईथर। बहुत बेसिक बेसिक बातें बट पता होनी चाहिए। क्या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल पार्ट है एक तरफ इथाइल पार्ट है, ये तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया, ये तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। बेसिक पॉइंट्स अब फिर सुनना। एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है और मेंस पूछ सकता है, एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है और मेंस पूछ सकता है। दिस इज मिथेनॉल। मिथेनॉल CH3OH, पता है बॉन्ड एंगल का डेटा दे रखा है एनसीईआरटी ने। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल कम्स आउट टू बी 108.9 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फिनोल में बॉन्ड एंगल जो आता है वो एग्जैक्ट 109 डिग्री आता है। और दोस्त कमाल की बात ये है, मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3 में मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन होने के कारण
नो डाउट ये ऑक्सीजन sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए था, लोन पेयर के कारण रिपल्शन होगा, बट उल्टा बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट आता है 111.7 डिग्री। एनसीईआरटी में डेटा है मेरे दोस्त, आप ये डेटा याद रखना। मेंस पूछ सकता है, नीट पूछ सकता है, फिर मत कहना बताया नहीं। एनसीईआरटी में तीनों का डेटा गिवन है, डेटा के साथ याद रखेंगे, डेटा के साथ याद रखेंगे। देखो अब मैं चैप्टर में कैसे आगे बढ़ूंगा आपको बता देता हूँ। पहले हम पूरा अल्कोहल निपटाएंगे, फिर फिनोल निपटाएंगे, फिर ईथर निपटाएंगे, और फिर लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और वन शॉट में अल्कोहल फिनोल ईथर आपके कब्जे में आ जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला सेगमेंट है एल्कीन से कैसे बनाऊं बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब अरे कुछ नहीं, एल्कीन है, हाँ जी एल्कीन है, अल्कोहल बनाना है, कुछ नहीं, वाटर डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, वाटर डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। हाइड्रोकार्बन में मैंने पूरा उल्टा पढ़ाया आपको, एल्कीन की रिएक्शन में पढ़ाया है बेसिकली। क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद वाटर का होगा अटैक। ये काम हम कर चुके हैं, पहले बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पूरा देख लेना यार, फिर मत कहना बताया नहीं। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, H प्लस छोड़ देगा, OH लग जाएगा। कोई कहेगा सीधा बोलो ना, सीधा बोलो ना कि एल्कीन से कार्बोकेटाइन बनाओ और OH लगा दो। जी हाँ, मैं तो सीधा ही कहना चाह रहा हूँ, एल्कीन से कार्बोकेटाइन बनाओ और OH लगा दो। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? जी हाँ, कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी करेगा। हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन, अगेन पूरा एल्केन हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ाया है, बट फिर सीखते हुए चलना। एक जनरल रिएक्शन आपके सामने, RCH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन में पहला पार्ट है, या तो B2H6 यूज करता है, या वो यूज करता है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। सेकेंड स्टेप में जो पॉइंट यूज करता है वो यूज करता है H2O2 इन बेसिक मीडियम। क्या आप लोग बता सकते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा या एंटी मार्कोवनिकॉफ? दोस्त यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है दैट वुड बी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे? सिन एडिशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिन एडिशन है, और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है। सर एक एग्जांपल दीजिएगा? अरे हाँ बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पहली स्टेप में मैं B2H6 रखता हूँ, सेकंड स्टेप में H2O2 इन बेसिक मीडियम रखता हूँ, तो आपको OH वहां लगाना है जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उल्टा, यानी OH यहाँ लगा देंगे। क्लियर है क्या? विद स्टीरियो चेक करते तो यार, विद स्टीरियो चेक करते तो इतना ध्यान रखते कि ये वेज पर आ रहा है। मैं विद स्टीरियो भी बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यदि H वेज पर है ना तो OH भी वेज पर आएगा, तो ये मिथाइल डैश पर हो जाएगा, और एक इसका मिरर इमेज, और एक इसका मिरर इमेज। सिन एडिशन, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। सेकंड, कार्बोनिल से कैसे बनाएं? सो कार्बोनिल में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, रिडक्शन कर दीजिए एल्डिहाइड कीटोन का। अब बात रिडक्शन की आई है ना, तो पता है कहाँ पढ़ाया है? पूरा पढ़ा दिया पूरा। बट आप उस सीक्वेंस को देख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट में सारे रिड्यूसिंग एजेंट वन शॉट में पढ़ाए हैं, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना, आपको बहुत पसंद भी आया होगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे, कुछ नहीं, जैसे मान लो मैं आपके सामने रखता हूँ एल्डिहाइड, आप इसके अंदर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर लो, LAH ऐड कर लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ये ना रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा। मैं कीटोन की बात करूं, सेम रिएजेंट यूज कर रहा हूं, आर CHOH R डैश। आप इवन बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मैं और बोलूं आप डाइबल H यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये सब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल में। पता लग गया? पता लग गया? बेसिक पॉइंट अपने कब्जे में करते हुए चलना। ओहो रिडक्शन कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करवा दीजिए, कुछ नहीं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या तो आप LAH ऐड कर लो, पता है कंप्लीट रिड्यूस होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। आप यहाँ पर डाइबोरिन भी ऐड कर सकते हैं, B2H6 एक्सक्लूसिवली रिड्यूस करता है डाइबोरिन को और बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या याद रखना है? जी हाँ। एस्टर, एस्टर में देखो, आप है ना एस्टर के अंदर भी अगेन LAH यूज कर सकते हैं, जो इसको रिड्यूस करता है 1 डिग्री अल्कोहल,
प्लस आर डैश ओ एच। ये सारी बातें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ाई हैं यार, ठोक ठोक के पढ़ाई हैं। आपने यदि वो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप प्लीज कवर कर लें। यदि आपने कवर कर रखा है मेरे पहले के वन शॉट्स, जो मैं सीक्वेंस में ऑर्गेनिक के वन शॉट्स आपके सामने ला रहा हूँ, तो आपको मजा आ गया होगा, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ यार ये तो याद है। नहीं याद तो फिर थोड़ी सी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं। ये एक रिएजेंट देखना, हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, बट आप सीखते हुए चलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली आर एम जी एक्स। आर पर हमेशा पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा अच्छा। अब पॉइंट समझना क्या है, ये बेसिकली ना सोर्स है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ कार्ब अनायन। ये एक्चुअली कार्बन आयन नहीं है, ये सोर्स है कार्बन आयन का। पार्शियल माइनस चार्ज आपको देखने को मिलेगा यहां से। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, बहुत आराम से सीखना, बहुत आराम से सीखना, आप सीख जाएंगे। इस एल्डिहाइड में आर एम जी एक्स का अटैक करवा रहा हूं, बहुत आराम से, बहुत आराम से दोस्त। क्या ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा? ये पार्शियल माइनस इस पर अटैक करेगा, एच एज इट इज ऊपर आ गया माइनस, ये एच एज इट इज यहाँ आर लग गया। अगली स्टेप में इसको H प्लस दे दिए। लोग अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, किताबों में अमोनियम क्लोराइड लिखा है, बेसिकली नथिंग बट NH3 प्लस H प्लस। H प्लस का सोर्स है। क्या H मिलते ही ये कंपाउंड ये बनेगा RCH2OH? क्या 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा क्या? देखा क्या किया है? अगला एग्जांपल देखना, R की जगह मैं H की जगह R रख रहा हूँ, और कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ, फिर से RMGX यूज कर रहा हूँ। क्या पहला स्टेप ये होगा? क्या पहला स्टेप अपने कब्जे में कर लेना। ये पार्शियल माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बॉन्ड माइग्रेट, आर एज इट इज, एच एज इट इज, ये एक आर आ गया ऊपर माइनस। अमोनियम क्लोराइड ऐड करूंगा तो कंपाउंड ये बनेगा क्या? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कोई कहेगा मैं समझ गया क्या करने वाले अब आप एक कीटोन यूज करेंगे। जी हाँ, वो कीटोन। सीखते हुए चलना। और आप इसमें आर एम जी एक्स यूज कर रहे हैं, मैं इसको अलग भी कर सकता हूँ, आर डैश। कुछ नहीं, ये पार्शियल माइनस फिर से कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बॉन्ड माइग्रेट करेगा, आर ओ माइनस, ये आर डैश, ये आर, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, और आपकी निगाहें शायद कुछ देख पा रही होंगी, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप मुझे बताएंगे मैं क्या कंक्लूड करने वाला हूं, एक स्टेप में आप याद रखेंगे। दुनिया में कैसा भी कीटोन आ जाए, दुनिया में कैसा भी कीटोन आ जाए, ग्रिग्नार्ड ऐड करने पर हमेशा कौन सा डिग्री का अल्कोहल मिलेगा? 3 डिग्री। दुनिया में सबसे छोटा एल्डिहाइड आए, फॉर्मल्डिहाइड, वो हमेशा कौन सा डिग्री का एल्डिहाइड अल्कोहल देगा? 1 डिग्री। और दुनिया के बाकी सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। क्या ये पॉइंट हम कब्जे में कर लें? क्या दोस्त ये पॉइंट हम कब्जे में कर लें? दोस्त रिमेंबर, अब आप इसे याद भी रखेंगे, हमारा टाइम बचेगा। फॉर्मल्डिहाइड इकलौता ऐसा एल्डिहाइड है जो RMGX ऐड करने पर 1 डिग्री अल्कोहल देता है। रेस्ट ऑल एल्डिहाइड, दुनिया के सारे एल्डिहाइड कौन सा डिग्री का अल्कोहल देते हैं? 2 डिग्री। और दुनिया के जितने भी कीटोन हैं, दोस्त दुनिया के जितने भी कीटोन हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। कोई कहेगा इससे क्या मतलब, क्या बताना चाहते हो? जब आपके सामने मेंस या जेई का क्वेश्चन आएगा ना, कहेगा बताओ कौन 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, कौन सा कार्बोनिल, दिमाग नहीं लगाना, कीटोन ऑप्शन में ढूंढना है। कोई कहेगा कौन सा कार्बोनिल ग्रिग्नार्ड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देगा? सबसे छोटू वाला, सबसे छोटू वाला फॉर्मल्डिहाइड। क्या आप डायरेक्ट ये पॉइंट अपने कब्जे में कर लेंगे? क्या डायरेक्ट पॉइंट अपने कब्जे में कर लेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, मान लीजिए एसिटोफिनॉन के अंदर है ना मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कीटोन है, अटैक करवाओ, बॉन्ड माइग्रेट। अगली स्टेप में अमोनियम क्लोराइड, पीएच, ये मिथाइल एज इट इज, एक मिथाइल आ गया, और ये OH। क्या डायरेक्टली 3 डिग्री अल्कोहल बन गया क्या? आप देख पा रहे हैं ग्रिग्नार्ड का यूज कितना जबरदस्त है, आप देख पा रहे हैं ग्रिग्नार्ड का यूज कितना जबरदस्त है। चलें आगे। हमने अल्कोहल की बनाने की सारी मेथड देख ली है, हमने एल्कीन से सीखा, कार्बोनिल कंपाउंड से सीखा, ग्रिग्नार्ड से सीखा। अब चलते हैं फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनोल, फिनोल जो है ना, फिनोल उसका कॉमन नेम भी है कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखना। नाम में एसिड है बट COH ग्रुप नहीं है। ये ना डाउस प्रोसेस है पहला, डाउस प्रोसेस है। द फर्स्ट इज डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन में NaOH डालता हूँ 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर में,
दोस्त याद रखेंगे पहली स्टेप में बनता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, और H प्लस डाल देते हैं तो फिनोल बन जाता है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है, मेंस ने पूछी हुई है, जेई ने पूछी हुई है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। सेकेंड रिएक्शन है बेंजीन में H2SO4 प्लस SO3 डाल दीजिए, ओलियम डाल दीजिए, ओलियम, ये बनेगा सल्फोनिक एसिड। NaOH डालकर एसिडिक मीडियम में आपको कंपाउंड नजर आएगा फिनोल, बेंजीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन। ये थर्ड रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई है दोस्त, आपको शायद याद होगा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटाओ फिनोल बनाओ, CO2 हटाओ फिनोल बनाओ, दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। एक सीक्वेंस में देखोगे तो यार मजा आ जाएगा, पहले के सारे लेक्चर्स देख लेना। ये देखो फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन NH2, NaNO2 प्लस HCl, आई थिंक याद होगा सर जी, डाइजोनियम बनता है। हाँ बिल्कुल डाइजोनियम बनता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, हम तो फिनोल बनाना चाहते हैं, वाटर डालकर बॉयल कर दीजिए दोस्त, वाटर डालकर बॉयल कर दीजिए, फिनोल आपके सामने होगा। चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बता चुका हूँ। फिफ्थ, फिफ्थ पे जितना स्टार मार्क लगाना चाहो उतना लगाने ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप पाएंगे आपको मजा आ जाएगा, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्त, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं रफली आपको 10 सालों की बात करूं तो 10 सालों में 3 बार पूछ चुका है, हर 2 साल में एक बार पूछ ही लेता है, हर 2 साल में 2 बार पूछ लेता है दोस्त। 2015 में पूछा, फिर बैक टू बैक 16 में पूछा, फिर 3 4 5 साल नहीं पूछा, फिर 22 23 में पूछ लिया। आप आएंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर ध्यान रखना, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मेथड। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूँ, जनरल रिएक्शन बताता हूँ, जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट जुगाड़ भी बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, पीछे वाले देख रहे हो क्या, अरे क्यूमीन क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में आप O2 डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहली स्टेप, पहली स्टेप पता है क्या है? पहली स्टेप, ये जो CH वाला बॉन्ड है ना, ये CH वाला बॉन्ड, इसमें ना ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, लाइट प्रेजेंस में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, परऑक्सी बॉन्ड क्रिएट होता है। और अगली स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं ना दोस्त, अगली स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनोल बनता है प्लस एसीटोन। आप क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड एक इंडस्ट्रियल मेथड है, क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है, क्या बनाने का मेथड है, बेवकूफ नहीं बे, फिनोल बनाने का मेथड है। फिनोल बनाने का मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्यूमीन में ऑटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूज करते हैं, परऑक्सी लिंकेज क्रिएट होता है, जिसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिनोल और एसीटोन, फिनोल और एसीटोन। क्या एक जबरदस्त आपको पॉइंट बता दूं क्या, क्या एक जबरदस्त महा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, मजा आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आया आप आंसर खट खट बता देंगे। कोई कहेगा सर ये तो पूछा मत करो, तो बता दिया करो बस। चलो, मान लीजिए परऑक्सी लिंकेज मैंने क्रिएट कर दी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, और मैं कहता हूं कि इनमें से किसी एक ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। मान लीजिए हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा है, आर का, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस पे OH लगा दो, और बाकी P और Q को अगल बगल रख के C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। क्या बोला, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस पे OH लगा दो, और बाकी P और Q को अगल बगल रख के C डबल बॉन्ड O लगा दो। देखो इधर से क्या हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से सीखते जाना। क्या ये लिंकेज क्रिएट हुई तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है क्या, कोई कहा कैसे है, अरे भैया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का इन जनरल ऑर्डर ये है क्या, हाइड्रोजन, देन फिनाइल, एंड देन एल्काइल। तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसके ऊपर OH लगा दिया, और दूसरे को अगल बगल रख के C डबल बॉन्ड। अरे वाह, ये करना है, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या, क्या आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं, पहली प्रेजेंस में O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। क्या दोस्त आपकी निगाहें देख पा रही हैं, क्या पहला स्टेप, क्या दोस्त पहला स्टेप की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंसर्ट कर दोगे ये CH वाले बॉन्ड में। अब क्या करना है, जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना तो फिनाइल वाले पार्ट पे तो क्या चिपका दीजिए, OH, और दूसरे पार्ट को अगल बगल रख के C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं क्या, क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं क्या।
और सर ये तो बहुत आसान है। अरे मैंने कब कहा बहुत मुश्किल है दोस्त, फिर देखना एक क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा होता है। अब मैं फिर कहता, पहली स्टेप में ओटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं। क्यों, तीनों फिनाइल है क्या? एक फिनाइल पर OH लगा दीजिए, दोनों को अगल बगल रखकर C डबल बॉन्ड लगा दीजिए। बस इतना ही काम करना है। जी हाँ, जी हाँ, यदि आप इतना काम करना जान गए ना, तो आपका वेट कर रहा है जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन आया था, आपको मजा आ जाएगा। पहला स्टेप कहता है बेंजीन के अंदर है ना, ये एल्काइन की रिएक्शन करवाओ एसिडिक मीडियम में। क्या एल्काइन से यहाँ एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? और बेंजीन पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या टी कंपाउंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। फिर कहता है रेडिकल रेडिकल इनिशिएटर O2 डाल दीजिए। कुछ नहीं, CH वाले बॉन्ड में O लगा दीजिए। बन गया भी प्रोडक्ट। सवाल वाला यू ही पूछ रहा था। यू यू के होगा? अबे यू के होगा नहीं, यू कंपाउंड क्या बनेगा? पता लगा क्या? पता लगा यू कंपाउंड कैसे बनाया है। एल्कीन से पहले कार्बोकेटाइन बनाया, बेंजीन पे चिपकाया, फ्री रेडिकल फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिर O2 डालकर परऑक्सी लिंकेज क्रिएट कर दी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और है 2022 का। 2022 में भी आप देंगे, देखेंगे क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड आया है। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, मैं थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि लास्ट कन्वर्जन अभी हमें करना नहीं आता। पीछे का सब पढ़ चुके हैं, बट C से D वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ा है। पहले इसको पढ़ेंगे फिर करेंगे। अल्कोहल और फिनोल की सारी मेथड प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे, मजा आएगा। ये पॉइंट आप इनऑर्गेनिक से पढ़कर बैठते हैं, बट यहाँ पर मैं फिर बोलता हुआ चलता हूँ, किसी भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक एच है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक एच है, मेटल के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस लिबरेट करेगा? सर हमें पता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो क्या ये कंपाउंड बनेगा? RO- Na+, एल्कोक्साइड आयन प्लस ½ H2। फिनोल में करवाते तो सर कुछ नहीं, फिनॉक्साइड आयन और प्लस ½ H2। कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक एच है, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा एच, फोन के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एसिडिक एच। थर्ड पॉइंट मैंने फिर से एनसीईआरटी से लिया है, एसिडिक नेचर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, पैरा नाइट्रोफिनोल का एसिडिक नेचर ज्यादा है। पैरा नाइट्रोफिनोल का एसिडिक नेचर ज्यादा है। दोस्त ध्यान से सोचोगे ना, तो ऑर्थो वाले में तो एच बॉन्डिंग भी हो रखी है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हालांकि ये पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट पे आता है, बट मैं यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है? अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एस्टर बनाना है, एस्टर। अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो एस्टर बनेगा, RO- C डबल बॉन्ड O R डैश। अब सवाल ये आता है कि सर वाटर का रिमूवल क्या है? जी हाँ, किसका H किसका OH? याद रखना जो बोलने जा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप हमेशा OH हटाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH हटाएंगे, अल्कोहल से H हटाएंगे और ये बनाएंगे। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो यदि यहाँ पर 18 होता तो वो 18 यहाँ नजर आता क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फिलहाल मैं 18 हटा देता हूँ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। कोई गया सर, लॉजिकल बात करो। क्या सबसे पहले प्रोटोनेट होगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा क्या? देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली, ये न्यूक्लियोफाइल है। सर हम समझ गए क्या कहना चाहते हो। अरे तुम कैसे समझ गए मेरे बिना बताए? क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और Cl को लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जाएगा क्या? क्या Cl यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जाएगा? कोई कहेगा सर इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो, सीधा सीधा बोल दो ना, यहाँ से Cl और यहाँ से H हटाइए और मस्त प्रोडक्ट बनाइए, R' C डबल बॉन्ड O, OR डैश। फिर से एस्टर बन गया क्या? थर्ड में देखो, थर्ड में ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा अटैक, किसी पे अटैक कर दो, ये पूरे पार्ट को एज ए लात मार दीजिए एज ए लिविंग ग्रुप। क्या कंपाउंड ये नजर आएगा? R' C डबल बॉन्ड O R। आप देख पा रहे हैं एस्टर हम कैसे बना रहे हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। किताबों में स्कोर अच्छे से लिखा रहता है, विच इज फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पता लगा क्या ध्यान रखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H हटाओ, एस्टर बनाओ, एस्टर बनाओ, एस्टर बनाओ। दोस्त मैं एक रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस पे जितने स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लीजिए। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप सीख रहे हैं मेरे साथ, तो ये रिएक्शन याद रखना दोस्त, ये रिएक्शन याद रखना। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड
कई बार किताबों में ऐसा लिखा रहता है AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। कोई कहेगा सर क्या टेंशन, अभी तो सिखाया है। क्या क्या क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा अटैक और Cl को लात पड़ेगी, अटैक इसको लात पड़ेगी। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं, ये COH एज इट इज, ये ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड OCH3। दोस्त ये कंपाउंड और कुछ नहीं, ये एक सॉल्ट है, एस्पिरिन का सॉल्ट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस सॉल्ट को आप ध्यान रखेंगे, डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्पिरिन है, ये डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्पिरिन है, पेन किलर है, पेन किलर। हमारे जीवन में जो दर्द है इसको ये मिटा नहीं पाएगा, अब उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे चलने से पहले अब मैं चलता हूँ उस क्वेश्चन पे, अब आप सीख चुके हैं। देखना, कहता है जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, हम अटेम्प्ट करते हैं। कहता है 15 मोल एसिटिलीन यूज किया है, कितना मोल कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, ये बताना है। सोचकर देखना, बहुत बेसिक रिएक्शन। एल्काइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास एल्काइन कर दूं तो क्या बेंजीन बनेगा। कोई कहेगा सर रब को रटा हुआ है, क्या मुश्किल की बात है। अरे मुश्किल की बात पहली स्टेप में है। जब 2022 में क्वेश्चन आए ना, पेपर देने के बाद कुछ लोग आए बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। मतलब कैसे, बोला सर देखो ये बेंजाइन, ये एल्काइन दिया है, रेड हॉट आयरन ट्यूब बेंजीन में, वाला कितने मोल। अरे बोले सर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 15 मोल से 15 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 15 से 15, 80% यील्ड है, 15 का 18%, 15 का 80% कर दूंगा आंसर आ जाएगा। मेरा सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है, 12 मोल आना चाहिए क्या। गलत, 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 गलत। क्योंकि भैया ये याद रखना, 3 मोल से 1 मोल बनता है तो 15 मोल से 5 मोल बनता, यील्ड है 80%, ओनली 4 मोल बनेगा। क्या बोला, क्या बोला, 3 मोल से 1 मोल, 15 से कितना 5 मोल, बट रिएक्शन की यील्ड कितनी 80%, तो कितने मोल बनेगा 4 मोल। AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कार्बोकेटाइन बनाकर क्यूमीन बना दीजिए। 50% यील्ड, 4 मोल की से आप 50% यील्ड 2 मोल। अब O2 फिर हाइड्रोलिसिस, क्या दोस्त, क्या यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फिनोल बन गया क्या, फिनोल। कहता है फिर से 50% यील्ड, 2 का 1 मोल। अब ये रिएक्शन देखिए, एसिटाइल क्लोराइड के साथ है, कुछ नहीं, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl को लात पड़ेगी। क्या कंपाउंड ये बनेगा, C डबल बॉन्ड OCH3, 100% यील्ड, 1 मोल से 1 मोल। ये रहा डी कंपाउंड, 1 मोल, और 1 मोल इसका वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, वही आपका आंसर है, क्योंकि 1 मोल का वजन पूछ रहा है। क्लियर है क्या यार, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ये चारों रिएक्शंस मैंने ना आपको वहां पढ़ाया था, अगेन हाइड्रोकार्बन, सॉरी, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सुनना आप वापिस, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ SN2 मैकेनिज्म, RCl बनेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट है H3PO3, चाहे तो ध्यान रखें अदरवाइज कोई जरूर नहीं। PCl5 के साथ मैकेनिज्म SN2, RCl प्लस साइड प्रोडक्ट है POCl3 प्लस HCl। SOCl2 यदि अकेला है तो मैकेनिज्म है SNI, रिटेंशन, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। मैं एक पार्ट और ऐड करता हूँ, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine है ना, तो मैकेनिज्म SN2 है। नो डाउट SO2 गैस प्लस HCl गैस ये सब बनेगा, बट चेंज क्या है, मैकेनिज्म का। SNI में रिटेंशन होगा, इसमें इन्वर्जन होगा। दोनों ही प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस या डार्जन प्रोसेस। HX के साथ आप SN1 मैकेनिज्म से जनरली जाएंगे, SN1 मैकेनिज्म से जनरली जाएंगे और RX बन जाएगा। क्लियर है, इस सारी बातें मैं वहां बता चुका हूँ, और आई होप आपको याद भी होंगी शायद। चलो, इसी में एक पॉइंट और मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। एक रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट का नाम है लुकास बाबा। दिस इज लुकास रिएजेंट। क्या करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाता है। 3 डिग्री का अल्कोहल के अंदर लुकास रिएजेंट ऐड करो तो इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है।
2 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट ऐड करो तो रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री का अल्कोहल लेंगे, लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे, तो दोस्त अराउंड अराउंड 30 मिनट्स लग जाएंगे। 30 मिनट तक लग जाते हैं रिएक्शन होने में। यानी 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 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 सबसे तेज स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, इसलिए इंस्टेंट टर्बिडिटी है। जैसे मैं कहूँ, क्वेश्चन, टाइम इन्वॉल्व, आपको ही बताने कितना टाइम लगेगा। कोई कहेगा अरे सर क्या दिक्कत की बात है, डिग्री देखेंगे आंसर बताएंगे। 3 डिग्री का अल्कोहल में एल्काइल क्लोराइड बनाया, इंस्टेंट काम हो रहा है सर, इंस्टेंट। अरे मैं कहूंगा भैया रुक तो जाओ, अरे भैया रुक तो जाओ। यहाँ लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे तो क्या सबसे पहले आप ये कैटायन बनाओगे, कैटायन रीअरेंज करेगा, और फिर इस पर आप सीएल लगाएंगे। सर बनने वाले कंपाउंड का डिग्री तो 3 है, आंसर इंस्टेंट बोल दूं ना मेरे भाई, ना मेरे भाई, ध्यान से। पहला फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन का डिग्री, पहला फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, तो यहाँ पर समय लगेगा 5 से 10। रीअरेंज करने के बाद क्या हो रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। कोई कहेगा मैं समझ गया, कोई कहेगा मैं समझ गया। इसके अंदर जो समय लगेगा ना, इसके अंदर क्योंकि ये 2 डिग्री है, यहाँ से कैटायन 2 डिग्री वाला है, तो क्या क्या आंसर 5 से 10 मिनट बोल दूं। मैं कहूंगा अरे भाई इंस्टेंट काम हो रहा है, अरे मेरे भाई इंस्टेंट काम हो रहा है। कोई कहेगा ये क्या मजाक है, इंस्टेंट क्यों बोल रहे हो। अब सुनना, कोई भी स्पीशीज यदि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल बनाती है, कोई भी स्पीशीज यदि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल बनाती है, तो इंस्टेंट काम हो जाएगा, इंस्टेंट। कोई कहा सर हमें क्या सपने आ रहे हैं, कार्बोकेटाइन कम ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कोई कम। इसका मतलब आपने मेरा जीओसी का लेक्चर नहीं देखा है। जीओसी 2 शॉट में पढ़ा है, 2 शॉट में, 1 शॉट नहीं, 2 शॉट। कैसे, लगभग 1.25 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, एक एक घंटे का है, मतलब 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट का, 2 लेक्चर्स के अंदर आप जीओसी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया बहुत बढ़िया सीख जाएंगे उन 2 लेक्चर से, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कम से कम टाइम में मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, दैट इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, सबसे कम टाइम में। क्योंकि आप पाएंगे बहुत सारे 1 शॉट्स अवेलेबल, मैं यूं नहीं कह रहा कि वो बेकार है, बट ये है कि ड्यूरेशन आपको सबसे कम यहाँ मिलेगा, और कंटेंट ज्यादा, और कंटेंट ज्यादा पक्का। इसलिए कम से कम टाइम में बेस्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। और बाकी भगवान की दया से पढ़ाने की स्पीड भी अपनी ठीक ठाक और तेज है। चलो, 6 रिएक्शन बनाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जिक्र एलिमिनेशन में किया, यहाँ पर फिर सुनना। एल्कोहल के अंदर H+ डेल्टा कर दूं, कंसंट्रेट H2SO4 हीट लिख दूं, इवन मैकेनिज्म में जाना है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, बगल वाले कार्बन से H+ हटाकर एल्कीन बना दो। अच्छा ही काम, जी हाँ, पहला कार्बोकेटाइन ये बना, कार्बोकेटाइन में रीअरेंज, वो एल्कीन बनाइए जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है, वो एल्कीन बनाइए जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है। अब और एग्जांपल अटेम्प्ट करो, आप वीडियो को पॉज करो और दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्या पहला कैटाइन ये है, 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज। क्या दोस्त 5 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस चार्ज, आप कैटाइन कुछ ये बनाएंगे क्या, चेक कर लीजिए। 5 6 7, ओह मैंने गलत बना दिया, मैं इसी में बना के दिखाता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना दोस्त। ये कैटायन बना होगा क्या, फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे तो ये कैटायन नजर आएगा, और अब वो एल्कीन बना दीजिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये रही वो एल्कीन, ये रही वो एल्कीन, क्लियर है। कोई कहेगा, ये सब कैसे कर रहे हो, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ा रखा है, नहीं आता तो यूट्यूब पे लिखो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बाय अनिरुद्ध वालिया, 1 घंटे का लेक्चर आपके कब्जे में हो जाएगा। सर क्या 1 1 घंटे में सब कुछ में हो सकता है, जी हाँ जी हाँ, यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो। यहाँ पर देखते हैं, क्या यहाँ पर सबसे पहले कैटायन बन गया होगा। कैटायन क्या रेजोनेंस करेगा, और कैटायन जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो आपकी निगाहें देख पा रही है कैटायन बनेगा, और ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन इज द आंसर। अब आप खुशी तब महसूस कर पाएंगे यदि आपने भी बेंजीन बनाया हो, आप खुशी तब बढ़िया महसूस कर पाएंगे यदि आपने भी बेंजीन बनाया हो।
अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का जिक्र मैं कर चुका हूं बहुत डिटेल में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। बट ऐसा हो सकता है आपने शायद ये वन शॉट ना देखा हो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक सीक्वेंस में मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पूरा ऑर्गेनिक क्या पूरा जेई मेंस का कंटेंट देख सकते हैं। पर आप एक सीक्वेंस में मेन से पहले आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं। इस हफ्ते में बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर मैं एक बार दोबारा बोलता हुआ चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने शायद ना देखा हो या पहली बार आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन। 3 डिग्री का कुछ नहीं, माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड में भेजेगा। 2 डिग्री कीटोन पर, 3 डिग्री का कुछ नहीं। कोई कहेगा ये सब तो पता लग गया, पर कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक सुन लो। उसी वीडियो लेक्चर से पार्ट लाया हूं यहाँ पर। KMnO4 इन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम प्लस 6 में मैंगनीज प्लस 7 में बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr+3 एक्वस एसीटोन डाइल्यूट H+ एसीटोन जॉन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चारों का वही काम है। 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री का कुछ नहीं। माइल्ड भी सुन लो। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, NBS NCS 1 डिग्री को बेचता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री का कुछ नहीं। फिफ्थ रिएजेंट देखना, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन। इकलौता ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है। कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता बट रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके पता है क्या बनाता है? एल्कीन। ऑक्सीडेशन नहीं है बट हाँ रिएक्शन होती है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट एल्कीन की फॉर्मेशन होगी दोस्त, एल्कीन की फॉर्मेशन। अब हमने अल्कोहल की सारी रिएक्शंस को निपटाया, अब चलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ। इसमें बहुत सारी बातें मेरे को बतानी है, दैट इज फिनोल। सुनना, फिनोल की रिएक्शंस। मैं हर रिएक्शन पे ना महा इंपॉर्टेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। डाइल्यूट HNO3 के साथ दो कंपाउंड बनते हैं, क्या क्या? एक बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसका क्योंकि इसमें ना इंट्रा होगी, इंट्रा H बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर इंटर H बॉन्डिंग होगी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, लेस बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट है। किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है। ये लेस बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण मोर वॉलेटाइल है, ये मोर वॉलेटाइल है। अब एनसीईआरटी में पता है क्या लिखा है? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, देयर फोर ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। मेंस ने पूछा हुआ है, जेई ने भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से आप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के कारण दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कितनी बार लिखूं उतना कम। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एक कंपाउंड बनता है, नामी गिरामी कंपाउंड। नेम इज पिक्रिक एसिड। कोई कहेगा हमें पता है, अरे तुम्हें नहीं पता। इसकी यील्ड पता है क्या है? पुअर यील्ड है। तो एनसीईआरटी में पता है क्या लिखा है? एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ये रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है यहाँ पर। मैंने आपको प्रॉमिस किया एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा। कहता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ है ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बन जाता है, अच्छी बात है। बट इस रिएक्शन की यील्ड पता है क्या है? पुअर है। फिर एनसीईआरटी में लिखा है नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप पहले कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालो जो फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बनाएगा। देन HNO3 डालो, फिर वो पिक्रिक एसिड बना लेगा। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड? हम लिखेंगे ये रिएक्शन, ये पूछी जाएगी। फॉर गुड इल्ड
पिक्रिक एसिड की बढ़िया यील्ड के लिए करना क्या है, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं डालना, फिनोल के अंदर पहले डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है सर। क्या कंपाउंड बनेगा, फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। फिर डालेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, तो पता है क्या होगा, अब बन जाएगा दोस्त आपका पिक्रिक एसिड। और यहां से गुड इल्ड मिलती है। कभी पूछ भी सकता है, पूछा हुआ पॉइंट है, फिर दोबारा पूछ सकता है बढ़िया इल्ड कैसे बनेगा। जेई एडवांस ने तो पूछा भी है, मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा वीडियो के लेक्चर में ना, लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं। थर्ड रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ फिनोल की जितनी भी रिएक्शंस आएंगी सब महा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। पता है कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है पैरा, एक बनता है ऑर्थो। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं दोस्त, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। नो डाउट मेजर ये हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ जो प्रोडक्ट बनता है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ ये प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दैट वुड बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये पिक्रिक एसिड का कलर जो है ना, जिस कलर से लिख रहा हूँ उसी कलर का येलो कलर कंपाउंड है, याद रखना। ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट। ध्यान रखना, डिफरेंस ये मेंस का पूछा हुआ पॉइंट है। डिफरेंस इन प्रोडक्ट इज ड्यू टू, ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस इन प्रोडक्ट इज ड्यू टू पोलैरिटी इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो पोलैरिटी है ना वो अलग अलग है, इसीलिए इसीलिए प्रोडक्ट भी अलग अलग बनते हैं, मेंस का पूछा हुआ पॉइंट है। फोर्थ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ आनी चाहिए। फिनोल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला रूम टेम्परेचर पे, तो कंपाउंड ये बनता है, ऑर्थो पर SO3H लगता है, KCP प्रोडक्ट। KCP प्रोडक्ट, और रूम 100 डिग्री सेल्सियस रख देते ना, तो यही प्रोडक्ट, मैं इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा अलग से। 100 डिग्री सेल्सियस पे ना प्रोडक्ट ये बनता है, पैरा। ये TCP प्रोडक्ट, कोई कहेगा KCP TCP क्या होता है, पढ़ा रखा है हाइड्रोकार्बन में, मत कहना फिर KCP TCP। फिफ्थ भैया, फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट भैया, महा इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ फिनोल की जितनी रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। कहता है फिनोल के अंदर एल्काइल क्लोराइड AlCl3 कोई रिएक्शन नहीं, एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कोई रिएक्शन नहीं। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कोई फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते। व्हाट इज द स्पेशल मेथड, अब मुझे रिएक्शन करवानी है, कोई कसम खा लेगी नहीं मैं तो रिएक्शन करवाऊंगा, तुम जाओ कुछ भी कर लो, तो मजबूरी है तो भैया रिएक्शन करवाएंगे हम भी। स्पेशल मेथड सुनना, फिनोल की रिएक्शन ना, RC डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine करवाता हूँ। कोई सर मुझे बताइए रिएक्शन क्या है, अरे HCl हटाओ, OC डबल बॉन्ड O R बना लो। अब इसमें RCl डालो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो पता है क्या होगा, OC डबल बॉन्ड O R, ये R एक बार पैरा पर आएगा और एक बार ऑर्थो पर आएगा, और फिर इन दोनों कंपाउंड्स में आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये बॉन्ड को भी ब्रेक कर दीजिए, और आप पाएंगे आपको दो कंपाउंड मिल गए, OH R ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल गए। कोई कहेगा क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सुनना आप ध्यान से। मैंने एक लाइन बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, फिनोल फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर नहीं देते। क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर ये रिएक्शन नहीं देते। अबे तो स्ट्रॉन्ग से माइल्ड कर दो ना, ये स्टेप करवाई इसलिए ताकि ये माइल्ड हो जाए, माइल्ड एक्टिवेटर बन जाए, और माइल्ड एक्टिवेटर तो दे देंगे। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पर आ गया,
एक बार ऑर्थो पर आ गया, आप हाइड्रोलिसिस करवा कर वापस ही बना लीजिए। यानी फर्स्ट स्टेप, स्पेशल मेथड का जिक्र मैं दो जगह कर रहा हूँ, पहली बार फिनोल में कर रहा हूँ, अगली बार अमाइंस में करूंगा, वहां रिपीट भी करूंगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर नहीं देते तो माइल्ड बना लीजिए, इसे क्या बना लीजिए, माइल्ड। कोई अगर माइल्ड से हमें कुछ और याद आता है, अबे यार ये सब नहीं, गलत बात, गंदी चीज। अब सुनना, एग्जाम्पल नंबर 6 या रिएक्शन नंबर 6, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्या करूं, फिनोल की सारी रिएक्शन ही महा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूं। फिनोल के ऊपर ऑर्थो या पैरा पर SO3H ग्रुप हो, ऑर्थो या पैरा पर SO3H ग्रुप हो, या COH ग्रुप हो, आप ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे ना, पता है क्या कंपाउंड बनेगा दोस्त, पता है क्या कंपाउंड बनेगा, Br 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, व्हाइट PPT। SO3H और COH दोनों ऑर्थो पैरा पर होने चाहिए, वहां पर डीसल्फोनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीसल्फोनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब्जे में कर लेना, गलती मत करना। रीवर्ट टीमन रिएक्शन, अरे भैया इस पे तो ऑलरेडी इतने स्टार लगा दिए हैं, क्या बताऊं, इस पर तो ऑलरेडी इतने स्टार लगा दिए, और आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आती हुई होगी, फिर भी हम सीखते हुए चलेंगे। रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, और ये इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। प्रोडक्ट सारी दुनिया को याद रहता है, अब सारी दुनिया को याद है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, एक पैरा बनता है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, कंपाउंड का नाम सैलिसिल्डिहाइड कहलाएगा, सैलिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड। रीमर टीमन रिएक्शन में दो बातें ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्या बना है, और दूसरा पॉइंट डाई क्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है क्या। कॉल्ब स्मिथ रिएक्शन, ये भी एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसमें क्या करूं, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। CO2 यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बनने वाला प्रोडक्ट ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, नो डाउट मेजर यहाँ पर ऑर्थो है। कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन, दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। 10th नंबर की रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन शायद याद हो, फिनोल में जिंक डस्ट डालते हैं, बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो फिनोल के अंदर, ऑक्सीडाइज करके बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट देगा, क्या देगा, बेंजोक्विनोन। क्या 10 रिएक्शंस आपको पता लग गई, फिनोल की सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। अब कुछ बातें एनसीईआरटी में अलग से लिखी हुई हैं, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग आप याद भी रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 573 से 673, कंपाउंड बनता है मिथेनॉल। इसी को एक नाम और दिया जाता है वुड स्पिरिट, इसी का एक नाम और है वुड स्पिरिट, आप ध्यान भी रखेंगे। ये इथेनॉल के रिगार्डिंग रिएक्शन है, जो एक अल्कोहल वगैरह में यूज होता है। ड्रिंकिंग वाले में, ना ना ना, कपड़े धोने वाले में, कैसे कैसे सवाल करते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एंजाइम है वो इन्वर्टेज है, बायोमोलिक्यूल्स में पॉइंट आता है, केमिकल काइनेटिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी आता है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, इन्वर्टेज एंजाइम बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इसी के अंदर एक दूसरा एंजाइम जाइमेज डालते हैं ना, तो फेवरेट चीज बन जाएगी इथेनॉल। क्या बोला, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जाइमेज नाम का एंजाइम डाल दोगे ना तो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स पूछता है, पहले मीन्स है ना सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछता था, आजकल सरफेस केमिस्ट्री है नहीं ना, तो यूजली नहीं पूछता, बट आपको याद होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि यार मेंस आजकल इतने सेट बना रहा है तो ये सब बातें पूछ सकता है, क्या है, सुनना। लिखा है कि एक्शन ऑफ एंजाइम इज इनिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड्स 14%। डेटा लिखा है, जो एंजाइमेज का एक्शन है ना वो रुक जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, यदि अल्कोहल जो बना है ना उसकी परसेंटेज 14% से ज्यादा हो तो।
14% से ज्यादा हो तो एंजाइम का फंक्शन रुक जाएगा। और ऑफ, if air gets into fermentation mixture, the oxygen of the air oxidizes ethanol to ethanoic acid। एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, विच इन टर्न्स डिस्ट्रॉयज द टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अल्कोहल का टेस्ट है ना, टेस्ट, पहली बात, मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट है, शायद। तो जो टेस्ट है ना अल्कोहल का, वो खराब हो जाएगा। अच्छा, जब भी मैं समझ गया, बॉटल बंद करके रखते हैं, खुली छोड़ के नहीं रखते। अबे खुली छोड़ के तो इसलिए नहीं रखते, तुम जैसे लपेट दोगे इस पूरी बॉटल को। दूसरा रीजन, एयर आएगी, एयर से ऑक्सीजन आएगा, जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा इथेनोइक एसिड से, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सोच रहा होगा जो एक सीधा साधा इंसान है, इसका मतलब टेस्ट क्या अच्छा होता है जो खराब हो जाएगा? टेस्ट बेकार होता है। फिर बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, शायद। मैं क्या करूँ, एनसीईआरटी में लिखा है, मुझे बताना पड़ रहा है। चलो, चलो, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। कई बार आप ऐसी ऐसी न्यूज वगैरह में सुनते होंगे ऐसी खबरें कि नकली शराब पकड़ी गई है, नकली शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग हॉस्पिटल में है, एंड सो ऑन, ऐसी कुछ बातें होती है। क्या है उसके अंदर, नकली शराब कैसे बनाते हैं वो लोग, मैं बताता हूँ। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड, हाँ अच्छी बात है, मैं पता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पढ़ा रहने दो, ये हमें कोई मतलब नहीं। अब आगे सुनना। द कमर्शियल अल्कोहल, जो जो बोर्ड लगा होता है ना, अंग्रेजी शराब, देसी शराब, एंड सो ऑन, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक नहीं बचती, कब? बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट एंड पिरिडीन। यदि नकली शराब कैसे बनाते हैं, अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर आप दो चीजें मिलाओ, कॉपर सल्फेट और पिरिडीन। कॉपर सल्फेट तो कलर देगा जैसा उसका कलर होता है, और पिरिडीन वैसी ही स्मेल देता है। कॉपर सल्फेट का काम है कलर देना, पिरिडीन का काम है स्मेल देना। और इसी को कहते हैं डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। डी नेचर कर दिया, डी मतलब डिलीट, जो अल्कोहल का नेचर था ना उसको डिलीट कर दिया, उसको कम कर दिया, नकली शराब बना दी है। दो कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं, मेंस ने कभी पूछा नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यार, पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कैसे पूछेगा? अरे पूछ लेगा, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में क्या क्या बनाते, क्या क्या मिलाते हैं। देखो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, पर मुझे लाइन बहुत अच्छी नहीं लगती। क्यों? देखो, लाइन की समझना। कहता है कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कोई कहेगा सही तो लिख रहा है, पीने वाली चीज है, अब उसमें गलत चीज मिला देंगे तो खराब ना हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है, एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है। और बाकी तो कॉलेज के 4 साल हैं ही, तुम्हें पता करने के लिए जीवन में बहुत कुछ हो गया। सर हम इंतजार ही इसी चीज का कर रहे हैं। यदि तुम इंतजार इस चीज का कर रहे हो ना, तो अगले कुछ महीने बहुत ईमानदारी से पढ़ लीजिए। आप यकीन मानिए, आप मेहनत इतनी बढ़िया करिए ना ताकि आपको रिग्रेट ना हो। पॉइंट ये है कि आपकी मेहनत इतनी प्योर होनी चाहिए ना कि यार आपको लाइफ में रिग्रेट ना हो, कि यार काश मैं 12th में हूँ या ड्रॉपर फेज में हूँ, कि दोबारा मौका शायद ना मिलता। तो एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर लीजिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं मतलब एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आप लाइफ में ना, इस समय इस फेज में है, ये फेज थोड़ा सा खतरनाक रहता है। खतरनाक क्यों? कि यार हर कोई कह रहा होता है कि यार पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पेरेंट्स भी कहते हैं पढ़ाई करो, टीचर्स भी सारे दिन कहते हैं पढ़ाई करो। कहा कि टीचर की बात तो हम ज्यादा सुनते हैं नहीं, पर हाँ पेरेंट्स का तो प्रेशर रहता है, तो मैं सुननी पड़ती है, और थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, बार बार क्यों बोलते हैं। शायद वो आपकी भले के लिए बोल रहे हैं। अब पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कुछ कोई बहुत ज्यादा न्यू ये कोई कि बहुत लंबे समय पढ़ना है। आप अभी पढ़िए, कुछ महीने पढ़िए, जेई एडवांस तक पढ़िए, नीट के एग्जाम तक पढ़िए। उसके बाद आप पाएंगे आपको एक रिलैक्स करने का एक लंबा अच्छा खासा पीरियड मिलेगा, बहुत अच्छा खासा पीरियड। और जब आप रियलाइज करेंगे यार कुछ काम ही नहीं है, पूरे दिन सिर्फ रील चलाना, यूट्यूब चलाना, इधर उधर टाइम पास करना, खेलना कूदना, खाना और सो जाना, कुछ नहीं करना हो। हाँ, लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है, वो कॉलेज लाइफ है, वो कॉलेज लाइफ है। और बेटर टू से वो एक हॉस्टल लाइफ है, जहाँ जीने का मजा ही कुछ हो रहा है। जहाँ जीने का मजा ही कुछ हो रहा है, आप वो एक्सपीरियंस करेंगे। शायद आपने सुना भी, आपके मतलब बड़े भाई बहन से, या जो भी बड़े भैया वगैरह होते हैं अड़ोस पड़ोस में,
यार हमारी कॉलेज लाइफ तो ये मस्त है, ये मस्त है। हाँ तो वो मस्ती सबको एंजॉय करनी है कॉलेज के 4 साल। पर उसके लिए यार बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा यार, बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए यार पढ़िए, रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन मत करिए। मैं फिर कहता हूँ कि रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन मत करिए, बट आप अपने एफर्ट्स को प्योर रखिएगा। आप अपना काम ईमानदारी से करिएगा। अ, अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा यदि आप यहाँ से मेहनत करना सीख गए तो। बिलीव मी। चलो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर पर आते हैं। ईथर वाले सेगमेंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 सेगमेंट्स में निपटा चुका हूँ, अल्कोहल और फिनोल। चैप्टर के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज ईथर्स। ईथर में देखो एनसीईआरटी में डेटा लिखा है और आप सोच समझ कर बात करना। अल्कोहल में H2SO4 डाला 413 केल्विन पर, और एक बार 443 केल्विन पर, एक बार कम टेम्परेचर, एक बार ज्यादा केल्विन, ज्यादा टेम्परेचर है। तो सर ज्यादा टेम्परेचर से तो मुझे लगता है एल्कीन बन जाएगा। इसका मतलब क्या कम टेम्परेचर से ईथर बनेगा? तो जवाब है हाँ। तो जवाब है हाँ। दोस्त एनसीईआरटी में टेम्परेचर मेंशन है, आप ध्यान रखना, 413 केल्विन पे ईथर, उससे और ज्यादा टेम्परेचर पर एल्कीन, उससे और ज्यादा टेम्परेचर पर एल्कीन। क्लियर है? चलो, ये एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर बनाने की रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। मैं पूरी रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पूरी रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, सीख लीजिए। नहीं भी आता तो सीख लीजिए। आरओ माइनस की रिएक्शन आर डैश एक्स के साथ होगी। कोई कहेगा कुछ नहीं सोचना, SN2 ओ आर माइनस अटैक करेगा, हाइड्रोजन को लात पड़ेगी, ROR डैश ईथर बन जाएगा। ठीक है। कई बार सवाल पूछने वाला एक स्टेप पीछे आकर सवाल पूछता है, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है प्लस हाफ H2 गैस रिमूव। कोई कहेगा इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? कोई मुश्किल की बात नहीं, SN2 मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मान लो OR डैश है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, फिर एक एग्जाम्पल देखना। OR डैश है या OR है सिंपली, या मैं इसको OMe लिख देता हूँ, OMe, ताकि आप रिलेट कर पाए। OMe माइनस कुछ नहीं, अटैक करेगा, Cl बाहर चला जाएगा, OR यहाँ लग जाएगा, ईथर बना दीजिए, ईथर बना दीजिए चुपचाप, ये OMe बन जाएगा। क्लियर है? आसान है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, सोचकर देखना क्या बेंजीन पे लगा हैलोजन जाएगा? जी ना, जी ना। मैंने एलोएल्कीन्स एलोरीन्स में पढ़ाया 1 शॉट में। OMe अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, Br एज इट इज, Br को एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पर OMe लगा दीजिए। क्या ब्रिजेड पे ब्रोमीन जाएगा? नहीं। तो OMe फिर से इस पे अटैक करेगा, ये Cl बाहर जाएगा, ब्रिजेड पे लगा ग्रुप कभी नहीं जाता, कभी नहीं। क्या उनके बुलाने पे भी नहीं? अबे मैं कह रहा हूँ कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अब 3 डिग्री सोचना, 3 डिग्री, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री में SN2 नहीं हो सकता, और अब आप हेलो एल्केन्स हेलोएरीन्स मेरा पढ़कर बैठे हैं, लेक्चर को देखकर बैठे हैं, तो E2 होगा। और दोस्त E2 यहाँ पर एल्कीन बनाएगा, कैसे फिर देखना। CH2 और H, बेस H लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट, लिविंग ग्रुप बाहर, बन गया डबल बॉन्ड, बन गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखना। ए कंपाउंड सोचना, ए कंपाउंड क्या बनेगा? सर कुछ नहीं, जिस भी कंपाउंड के पास एसिडिक एच है, मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। मैं कहूंगा सही बात। O माइनस मिथाइल पर अटैक करेगा, आपको कंपाउंड ये नजर आ जाएगा, OMbH। दिख गया कंपाउंड? अब अगला पार्ट सोचना। NaNH2 एक्सेस में दिया है, तो Na प्लस NH2 माइनस, क्या NH2 माइनस एसिडिक एच लेकर जाएगा? तो क्या ए कंपाउंड ही बनेगा, O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब मेरा सवाल ये है, मिथाइल क्लोराइड पे पहले अटैक लेफ्ट वाला ऑक्सीजन करेगा, राइट वाला ऑक्सीजन? सर जो ज्यादा स्टेबल है वो तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ तो ये ऑक्सीजन तो रेजोनेंस कर रहा है, तो क्या OMe अटैक करेगा क्या? तो क्या बी वाला कंपाउंड ही बनेगा, MEO CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये O माइनस इथाइल पर अटैक करेगा, तो सी वाला कंपाउंड OMe CH2 C डबल बॉन्ड OOET। दिख गया ABC कंपाउंड्स कैसे बनाए हैं? ये बी है, ये सी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब प्रॉपर्टीज में ना एनसीईआरटी में डेटा के साथ एक बात लिखी है, क्या बात लिखी है वो सीखना। एल्केन का, पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 307 केल्विन, और अल्कोहल है तो 390। डिफरेंस कम है, और यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। यानी पॉइंट क्या है दोस्त? इन जनरल में ऐसा कह सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और ईथर में ज्यादा किसका रहेगा दोस्त? अल्कोहल का। रीजन है, रीजन है
एल्कोहल कर सकता है एच बॉन्डिंग, जो ईथर ना कर पाए, जो ईथर ना कर पाए। तो पॉइंट ध्यान रखना, क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, डेटा के साथ है और मीन्स पूछ सकता है, मीन्स पूछ सकता है, फिर मत कहना विद डेटा है, आपने बताया नहीं। एनसीईआरटी में हर डेटा जो गिवन है मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा हर चैप्टर से। अब दोस्त मैं ईथर की कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप सीख लेना, आपको मजा आ जाएगा। आप सीख लेना, दो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दोनों महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ ईथर विद एच आई, एच एक्स के साथ हो सकती है, एच सी एल, एच बी, एच आई, कुछ भी हो सकता है। मैं एच आई के साथ पढ़ा रहा हूँ, किताबों में ये जनरली रहती है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप सीखना। ईथर, आर ओ आर डैश, अनसिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन है एच आई के साथ। मैं आपके सामने मैकेनिज्म रख रहा हूँ दोस्त, आपको मजा आ जाएगा। एसिडिक मीडियम अवेलेबल है, ईथर का हर सवाल आप कैसे करेंगे, प्रोटोनेशन से। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पर करेगा अटैक और ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब इसमें दो केस पॉसिबल है, वो दो केस क्या है, इफ एनी आर और आर डैश इज 3 डिग्री, आर और आर डैश में से कोई एक 3 डिग्री है। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कि लेट आर डैश ग्रेटर देन आर इन साइज। यदि ये 3 डिग्री है, कौन, आर डैश वाला, आर डैश 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो मैकेनिज्म क्या होगा, क्या दोस्त, SN1 से करवाएंगे, तो यहां से केटाइन बनाओगे, तो एक कंपाउंड तो मिलेगा ROH और दूसरा मिलेगा आर डैश के टाइम, और अब इस आर डैश के टाइम पे आई माइनस का टैग, तो आर डैश आई बन जाएगा। कोई कहेगा इतना क्या टाइम पास कर रहे हो, सीधा बोल दो ना, बॉन्ड को तोड़ोगे, ये रहा एच, ये रहा आई, मैं कहूंगा ROH प्लस आर डैश आई। मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं, तुम मैकेनिज्म से सीखो। अगला पॉइंट है, इफ नन इज 3 डिग्री। कोई भी 3 डिग्री नहीं है ना, तो आप SN2 से जाएंगे। तो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, इसे लिख देता हूँ। तो आई माइनस का टैग इधर होगा, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक, तो IR प्लस आर डैश ओ एच, यानी एक केस ये बन सकता है, आर आई बन जाए प्लस आर डैश ओ एच बन जाए। अब ईथन में उसकी डिग्री देखकर आपको आइडिया लगेगा कि SN1 या SN2। SN1 SN2 का जिक्र मैं हेलो एल्केन्स, हेलो प्यारे ढंग से कर चुका हूँ। आई होप आपको मजा आ गया होगा। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ, तभी तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आप लोगों को कि मैं सिखाना क्या चाहता हूँ। चलो 3 एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ईथर का हर सवाल पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद सोचना कि क्या कोई भी 3 डिग्री है ना, तो SN2 से जाऊंगा, SN2 से जाऊंगा, आई माइनस का टैग कहीं पर भी करवा दीजिए, एक बनेगा CH3OH, एक बनेगा CH3I। क्लियर है। यहां पर देखना क्या पहला स्टेप प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन होने के बाद सोचना क्या कोई 3 डिग्री है, नहीं, तो SN2 से जाऊंगा। ये इस पे किस पे अटैक करेगा सर, आई माइनस मिथाइल पर अटैक करेगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक, एक मिलेगा, ये 2 डिग्री का अल्कोहल प्लस मिलेगा मिथाइल आयोडाइड। ईथर का हर सवाल मैं प्रोटोनेशन से करूंगा। फिर सोचना क्या कोई 3 डिग्री है, हाँ ये 3 डिग्री है, तो दोस्त कैटाइन बना दीजिए, बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक बन गया अल्कोहल, दूसरा बन गया ये कैटायन, और अब इस पे आई माइनस का अटैक, अगला कंपाउंड ये बन गया। ये दो कंपाउंड्स आपको नजर आएंगे। आप सीख पा रहे हैं मैं किस तरह से बता रहा हूँ, और सीखना। ये एनिसोल है, एनिसोल, HI का एडिशन। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखना क्या पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा। सर प्रोटोनेशन होने के बाद बेंजीन वाला बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकते, तो आई माइनस का टैग इस पे करवा दीजिए, फिनोल बना दीजिए। अब ध्यान रखना, जहां मौका मिल सके वहां फिनोल बना दीजिए, जहां मौका मिल सके वहां फिनोल बना दीजिए। फिफ्थ एग्जाम्पल देखना दोस्त, HI का एडिशन। आप फिर से वही काम करेंगे, कोई कहेगा भाई ये लो पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन। अब सोचना, यदि मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो क्या यहां से कैटाइन ये मिलेगा,
वो ज्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री से। तो एक कंपाउंड यहाँ आयोडीन लग जाएगा और दूसरा कंपाउंड यहाँ OH लग जाएगा। क्या आप सीख पा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI? क्या आप सीख पा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI? पता लगा कैसे बता रहा हूँ? चलो, अब सीखते हैं अगली महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन भी दोस्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीखना, हमें पता है कि ईथर के अंदर आप पानी ऐड कर रहे हैं, H3O+, या सिंपली ऐसा लिखा होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, या ऐसा लिखा होता है डाइल्यूट H+। अब देखो, मैकेनिज्म सोचना, मैकेनिज्म, मैं फिर बोल रहा हूँ, ईथर का हर सवाल प्रोटोनेशन से करूंगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक करेगा और ये प्रोटोनेट हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, लेट R' ग्रेटर देन R इन साइज, मान लिया। अब क्योंकि क्योंकि पानी है, तो SN1 मैकेनिज्म होगा क्या? तो क्या सबसे पहले आप कैटायन बनाओगे, ये ROH+R' कैटायन। अब इस पर वाटर का अटैक होगा क्या? क्या आपको दो अल्कोहल मिल गए क्या? क्या आपको दो अल्कोहल मिल गए? कोई कहेगा ये बात तो जाहिर सी बात थी, आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, अल्कोहल ही मिलेगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ईथर वाला होगा और एक पानी से आएगा। मान लीजिए इसको मैं लाल लाल ऑक्सीजन कर दूंगा, तो ये लाल लाल ऑक्सीजन आर के साथ होगा या R' के साथ? अरे सर, ये लाल लाल जो ऑक्सीजन है ना, लाल लाल ऑक्सीजन, ये आर के साथ नजर आएगा, और पानी से वाला ऑक्सीजन ये रहा। अब हमें सीखना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं, इन जनरल SN1 मैकेनिज्म, बट इफ R and R' 1 डिग्री, यदि दोनों 1 डिग्री हैं, तो आपकी मजबूरी, आपको किससे जाना पड़ेगा? आपको SN2 से जाना पड़ेगा। तो आपकी मजबूरी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सर कहना क्या चाहते हो? अरे अब सीखो एग्जाम्पल, क्या बात कर रहे हो तुम? सीख लो मेरे साथ एग्जाम्पल फटाफट। वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ में इसको 18 मार्क कर देता हूं जस्ट टू डिफरेंशिएट। क्या सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा? क्या दोनों 1 डिग्री है ना? तो आप किससे जाओगे? SN1 से, और SN1 से जाएंगे तो कैटायन बनाऊंगा, और ये कैटायन बनने के बाद ये मिथेनॉल बाहर, और अब इस पे पानी का अटैक, और पानी का अटैक होगा तो ये कंपाउंड। अब 18 देखना, ये 18 था तो ये 18 था, तो ये किसके साथ रह गया? ये मिथेनॉल के साथ रह गया। देखा? और एग्जाम्पल सीखो, और एग्जाम्पल सीखो दोस्त मेरे, और एग्जाम्पल सीखिए। ये 18 मार्क कर रहा हूँ सेम। ईथर का हर क्वेश्चन आप प्रोटोनेशन से करेंगे, और जब आप इसे प्रोटोनेट करवा देंगे ना, अब क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनाओ, तो ये 18 है तो बॉन्ड को यहाँ, आई थिंक बीच में कुछ मिसमैच हुआ है। चलो कोई नहीं, नेटवर्क का इशू होगा। कोई नहीं, मैं फिर बोलता हूँ, मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक किया, मैंने जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो कैटायन बनाया, कैटायन पे वाटर का अटैक किया, अल्कोहल बन गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आप ये पॉइंट दोस्त याद भी रखेंगे क्या? जनरल पॉइंट है, पानी के साथ जब भी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ईथर की, तो इन जनरल मैकेनिज्म SN1 है, दोनों 1 डिग्री हुए तो आप SN2 से जाएंगे। तो आप सिंपली SN2 से जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्लियर है? दो तीन रिएक्शंस और सुनना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये एनिसोल है, बेसिकली एनिसोल। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पता है कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पर आता है और एक बार ऑर्थो पर। नो डाउट, नो डाउट, मेजर प्रोडक्ट पैरा से मिलेगा। OMe, CH3Cl, कुछ नहीं, फ्रिडल क्राफ्ट है, OMe है। एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा और एक बार पैरा पर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी सेम यही केस होगा, OMe एनिसोल है, एक बार ऑर्थो पर एसिटाइल ग्रुप और एक बार पैरा पर एसिटाइल ग्रुप। ये नॉर्मल रिएक्शन है NCERT की। ये देखना, सर यहाँ नाइट्रेशन हो जाएगा, कुछ नहीं, एक बार ऑर्थो पर NO2 आएगा और एक बार पैरा पर NO2 आएगा। नॉर्मल,
यानी इन जनरल पॉइंट ये है, बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पर आएगा, एक बार पैरा पे। बस इतनी बात है। एंड दोस्त, आपको जान के अच्छा लगेगा, हमने यहाँ पर सारी थ्योरी को निपटा लिया है, पूरी थ्योरी को निपटा लिया है। थ्योरी वाले पार्ट के लिए मैं दी एंड लिख सकता हूँ। बट अभी रुकना नहीं। अभी क्यों नहीं रुकना? अरे अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, अब सीखते हैं। अब आप लोग सीखिए कि आपने कितना सीखा है। पहला ही क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। सोचकर बता दो, पानी ऐड कर रहा हूँ 18, 3 मेंबर के साथ होगा, 5 मेंबर के साथ? सॉरी, 5 के साथ होगा या 7 के साथ? करो। देखना, क्या ईथर का क्वेश्चन आप प्रोटोनेशन से करेंगे? क्या सबसे पहले प्रोटोनेट करवा देंगे? प्रोटोनेट करवाने के बाद ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दूं तो क्या आपको ये जो कैटाइन मिलेगा, क्या ये एरोमेटिक है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है? अब वाटर का अटैक होगा तो इस पर वाटर लग जाएगा, OH लग जाएगा वाटर से। यानी ये तो नॉर्मल रहेगा, तो 18 वाला पार्ट 5 मेंबर के साथ है क्या? 18 वाला 5 मेंबर के साथ, नॉर्मल OH 7 मेंबर के साथ, बी इज द आंसर। ये क्वेश्चन ना मेंस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आप स्टार्ट करना। ईथर की रिएक्शन HI के साथ प्रोटोनेशन करो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। प्रोटोनेशन करो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये रहा प्रोटोनेशन, ये रहा प्रोटोनेशन। बेंजीन वाला बॉन्ड कभी नहीं तोड़ पाएंगे, तो मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देखना, और जैसे ही बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ OH, ये रहा OH, ये रहा OH, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर। अब अगले पार्ट में, जब मैं ये प्रोटोनेशन करूंगा तो क्या मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ सकता हूँ? हाँ, क्योंकि यहाँ जो कैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इस पर I- का अटैक हो, सोचकर देखना, अब इस पर I- का अटैक हो तो बी आंसर नजर आ जाएगा। क्या किया, ईथर को मैंने प्रोटोनेशन किया, फिर प्रोडक्ट लिख दिया। यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बट इसके लिए थोड़ी बहुत बातें अपने को पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्या है, चलो सीखते हुए चलते हैं। देखना, पहला, ये H+ विद बॉयल या हीटिंग कंडीशन है। पहला कैटायन वहां बनाइए, OH हटाकर पहला कैटायन वहां बनाइए जहां रेजोनेंस, जहां ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज, आप रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए, और जैसे ही रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज नजर आएगा। और रुकना नहीं, अब आप ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिनाइल और फिनाइल, ये कंपाउंड बना है G। जी में कहते हैं LH डाल दो, कीटोन रिड्यूस होगा 2 डिग्री अल्कोहल में, ये बना है H। अब कहता है H+ हीटिंग, कुछ नहीं दोस्त, क्या पहले कैटायन बनाओगे फिनाइल और फिनाइल, फिर एक शिफ्ट होगा फिनाइल का, और जैसे ही फिनाइल का शिफ्ट होगा यहाँ प्लस चार्ज, हीटिंग कर दीजिए, बगल वाले कार्बन से H हटा दीजिए, ये रहा कंपाउंड, ये रहा कंपाउंड विच इज आई। एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। पेरिस्टेक में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, कैसे बनाया ये भी सीख लीजिए। क्या, सबसे पहले प्रोटोनेशन, वाटर का रिमूवल, बन गया ये। फिर आगे रिंग एक्सपेंशन, रिड्यूसिंग एजेंट भी, एलिमिनेशन भी, बहुत सारा चीजें प्रैक्टिस के लिए। अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ है। कहता है कि 1 मिथॉक्सी नेप्थलीन। सारी दिक्कत ये है कि सर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता। अबे तुम खतरनाक, ये नेप्थलीन है क्या? ये 1 मिथॉक्सी है क्या? HI की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, अभी पढ़ा है ताजा ताजा। क्या हर क्वेश्चन प्रोटोनेशन से करूंगा? बेंजीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ OH, यहाँ OH, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर। तो I- अटैक मिथाइल पर करेगा तो मिथाइल आयोडाइड, और ये कंपाउंड बन जाएगा क्या? ये कंपाउंड बन जाएगा क्या? 1 नेप्थोल, 1 नेप्थोल या अल्फा नेप्थोल के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अल्फा नेप्थोल। ये क्वेश्चन अभी देखो जेई में आया हुआ था, जो मैंने भी करवाया है। एनिसोल की रिएक्शन HBr के साथ मैंने HI के साथ करवाई थी। प्रोटोनेशन, बेंजीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता, I- अटैक करेगा, बॉन्ड बाहर। फिर मैंने कहा जहां फिनोल बन सके वहां फिनोल बना दीजिए। दिख गया आंसर। ये क्वेश्चन करो, कहता है कि वो रिएक्शन बताओ जहां फिनोल ऑब्टेन नहीं हो सकता। सर पहला तो है डायरेक्ट, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटाऊंगा फिनोल बनाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है।
कोई कहेगा सर ये तो डाउस प्रोसेस है, यहाँ से भी फिनोल बनता है। मैं कहूँगा अच्छी बात है। डाइजोनियम में वाटर डालकर बॉईल करेंगे, ये भी सर फिनोल बनता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं बनता? जी हाँ। सोच कर देखना, ये पार्शियल माइनस ये पार्शियल प्लस होगा। पानी से यदि ये एच ले लेते हैं तो बेंजीन बनाएगा, फिनोल नहीं बना सकता, इसीलिए सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सर की बुक से अवेलेबल है क्वेश्चन, सर की बुक में भी है। कोई कौन सर? अरे एम एस चौहान सर, बढ़िया ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया इंसान, जबरदस्त। देखना, सबसे पहले एसिड बेस करवा दूं क्या? और दोस्त जैसे ही एसिड बेस करवाऊंगा तो ऊपर माइनस आएगा। अब ये रिएक्शन करेगा CH2I2 के साथ। इसके साथ CH2I2 के साथ क्या मैं कहूंगा, O माइनस अटैक करेगा, आयोडीन बाहर, आपको कंपाउंड ये नजर आएगा, O माइनस CH2iOH। फिर मैं कहूंगा यार NaOH फिर से एसिडिक एच लेकर जाएगा, O माइनस, ओ सॉरी O माइनस तो हट गया यहाँ से, माइनस हट गया। हम्म, ये माइनस हट गया। CH2I माइनस इस पर अटैक करेगा, एक आयोडीन भी बाहर, तो आपको कंपाउंड ये नजर आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 हो रही। कोई ऐसा डायरेक्ट आसान भाषा में बोलूँ ना, क्या कहना चाहते हो? मैं आसान भाषा में बता सकता हूँ आपको। सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए दोस्त, सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए इसको मैकेनिज्म मत समझ लेना। HI हटा दो, चिपका दो, ये रहा आंसर। सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट, नीचे मैकेनिज्म आपके सामने, नीचे मैकेनिज्म आपके सामने है। ओहो, सोच कर बताओ, वीडियो को पोज करो और आंसर बताओ, वीडियो को पोज करो और आंसर बताओ। एक बढ़िया क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। यही सब तो चीजें को सीखना है यार आपको, और कुछ ज्यादा कोई। देखो, क्या यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा? अ, ये ओरल रिएक्शन पता है क्या, पी से क्यू क्या है? पी से क्यू शायद आपको याद हो, नेमिंग रिएक्शन है। CO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। और इस दौरान हमें याद आ गया, अबे तुम्हें कुछ याद नहीं है, पी से आर तक मैं जा रहा हूँ बेसिकली, डायरेक्ट आर, या क्यू बनाता हूँ पहले, OH CO माइनस। मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में एसिटिक एनहाइड्राइड पता है क्या बनता है? शायद तुम्हें याद हो, सिर दर्द होगा जब तुम्हें दर्द था ऐसा, जिसकी दवाई एस्पिरिन के पास भी नहीं। अच्छा, एस्पिरिन, जी हाँ। फिनोल से आर तक कंपाउंड है कॉल्बे स्मिथ, दिस इज कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। और आर से एस महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्पिरिन बनाने की रिएक्शन, बहुत बार देखने को मिलेगी, बहुत बार। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए बहुत सूटेबल क्वेश्चन है, आ सकता है, आ सकता है ये क्वेश्चन। करो स्टार्ट। क्या सबसे पहले बेंजीन पर CH3 लग के टॉल्यूइन बन जाएगा, टॉल्यूइन? फिर Cl जाएगा तो क्या कैटायन ये बनेगा? अब ये कैटायन क्या बेंजीन के पैरा पोजीशन पर लग जाएगा? KMnO4 डालेंगे एसिडिक मीडियम में, KMnO4 डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो बेंजीन के बाहर कार्बन जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, क्या इसको ऑक्सीडाइज COH में करता है? क्या इसको ऑक्सीडाइज COH में करता है? कोई कहेगा सर ये वाली बात तो अभी बताई नहीं, अरे बताएंगे यार, धीरे धीरे बताएंगे। कोई कहेगा नहीं बताई, मैं कहूंगा बता दी है मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़ो तो सही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करो और अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करो और अटेम्प्ट करो, और आप इसका आंसर कमेंट करो। फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। डाइल्यूट HNO3 के साथ दो प्रोडक्ट बनते थे। फिर कहता है स्टीम डिस्टिलेशन में वाई बताओ जो लो बॉइलिंग फ्रैक्शन लगता है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्या वो बॉइलिंग पॉइंट कम ऑर्थो का है क्या? तो ये ऑर्थो, ये पैरा हो गया क्या? ऑर्थो 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 तो कहाँ है ऑर्थो ऑर्थो, तो ये रहा। वाई तो बताना था, वाई तो बताना था, मिल गया आंसर। दिखा, यदि पॉइंट याद है तो डायरेक्ट कर लोगे, यदि पॉइंट याद है तो डायरेक्ट कर लोगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की ब्यूटी ही यही है, चीजें याद हैं तो खटाखट आंसर, फिर भाड़ में जाए लॉजिक, फिर भाड़ में जाए लॉजिक। चीजें कब्जे में है तो आंसर खटाखट आते हैं।
ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा लगता है, काफी अच्छा है रिवीजन के लिए। कहता है कि पी कोई कंपाउंड है, जिंक डस्ट डालने पर डब्लू बनता है। सर अभी आपने बताया था पी है ना, फिनोल है, फिनोल में जिंक डस्ट डालते हैं तो बेंजीन बन जाता है, ओह तुम्हें याद है, बहुत बढ़िया। फिर कहता है क्यू कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ केओएच, क्या मैं क्यू के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ, रीमर टीमन रिएक्शन। ये एक बार ऑर्थो और आर वाला कंपाउंड ये बन जाएगा, पैरा वाला। अब कहते हैं दोनों में ही जिंक डस्ट डालते हैं ना, जिंक डस्ट डालते हैं तो क्या वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सोच कर देखना। एस, अरे ओ एच हटाना है ना, बेंज फिनोल में जिंक डस्ट डाल के बेंजीन, तो ओ एच हटा दीजिए। फिर कहता है इसका ऑक्सीडेशन करो। यार आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मिल गया टी। और टी में कहता है कि आप सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवा दो, तो नो डाउट बेंजीन मिल जाएगा, क्या डब्ल्यू, ऑटोमेटिकली मिल गया। कहता है सही सही आंसर बताओ, अबे ये भी सही है, वी बेंजीन, डब्ल्यू भी सही है, टी ये भी सही है, टी ये भी सही है। क्या क्यू ये है, क्यू फिनो, नहीं ये नहीं है, तो एबीसी इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या। यदि आपको रिएजेंट देखकर रिएक्शन आप पहचान गए थे तो आप सीख गए हैं, आज का लेक्चर आपने बहुत कुछ बढ़िया सीख लिया है। और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे, करना अटेम्प्ट, करना अटेम्प्ट। जेई मीन्स का यह हुआ क्वेश्चन है, फिनोल में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, दोस्त पानी के साथ तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, खाली कार्बन डाई सल्फाइड ऐड करूँ ना तो पता है क्या होगा, ऑर्थोपैरा, ए कंपाउंड ऑर्थोपैरा, मेजर इज पैरा, पैरा, ऑर्थो नहीं है, ऑर्थो नहीं है, ए और 1 और 3 में से आंसर। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एनएच, मेजर इज ऑर्थो, मेजर इज ऑर्थो, तो थर्ड ऑप्शन है क्या, ये रिएक्शन रीमर टीमन है क्या, रीमर टीमन है क्या। देखिए आप चीजें याद है तो फटाफट आएगा। और दोस्त जेई एडवांस, दोस्त जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट एक्वस ब्रोमीन, तीन तीन, ये पता है क्या है, Br2 + वाटर, Br2 + वाटर। अच्छा, आपने बताया था दो ऐसे ग्रुप हैं, CuH या SO3H, CuH या SO3H, डीसल्फोनेशन डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, कंपाउंड पता है क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा पिक्रिक, नहीं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्यू क्यू क्यू, दिख गया आंसर, दिख गया, पॉइंट याद है, खटाखट आंसर, पॉइंट याद है, खटाखट आंसर। कहता है कि वो रिएक्शन बताओ जो बेंजल्डिहाइड देंगे। ये गेटरमैन कोच है, ये भी मैंने नहीं बताई, मैं कार्बोनिल में बताऊंगा, बट दिस रिएक्शन इज गेटरमैन कोच, यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनता है, यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनता है। H2PD बेरियम सल्फेट, ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा है, यहाँ से एल्डिहाइड बनता है। वाटर है, दो Cl हटाओ, एक कार्बन पर दो OH, क्या एल्डिहाइड बन जाएगा। डाइबल H एस्टर का रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ओहो, ये तो चारों ही रिएक्शन से, नंबर ऑफ रिएक्शंस चार, चारों से ही एल्डिहाइड बन गया। मैंने इसमें से बस अभी फर्स्ट रिएक्शन नहीं पढ़ाई है, बाकी सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोनिल अगले ही चैप्टर में आपके पास है, देख सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड मेथड के टाइम करवाया था, जिसका आंसर बी था। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड के बाद यही जेई 2015 वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। कि 2022 का क्वेश्चन है यार, जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। अब देखो मैंने पढ़ाते समय आपको कहा, NaOH 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, डाउस प्रोसेस, एनसीईआरटी की रिएक्शन। तो क्या पहले रिएजेंट के साथ, ध्यान से सोचें तो पहले रिएजेंट के साथ फिनोल बनेगा। फिर देखो मेंस, मेंस ने जो रिएक्शन पूछी, फिर एडवांस ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूछा, कंसंट्रेटेड H2SO4 देन HNO3, yield of picric acid is poor, to improve the yield first treat with concentrated H2SO4 then treat with HNO3। तो यही पॉइंट पूछ रहा है क्या, अरे पता है क्या बनेगा, अरे पता है क्या बनेगा दोस्त मेरे, दोस्त मेरे, पिक्रिक बन जाएगा, पिक्रिक वो भी बढ़िया यील्ड में। पता है, कहता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द क्यू, ये कंपाउंड क्यू है, क्या कंपाउंड क्यू का फॉर्मूला लिखूं तो 6 कार्बन है क्या, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक ऑक्सीजन, 3 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3 6 और एक 7, ये फॉर्मूला है क्या। इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन का मास 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 आपका आंसर है क्या। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फ्रेम्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। यूं भी नहीं कह सकते 2002 वगैरह का पुराना क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा 2 साल पुराना क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। एक और पॉइंट ध्यान रखना, हालांकि क्लोरीन का हमें कोई यूज है नहीं, बट जेई एडवांस ने कहा कि क्लोरीन 35.5 मत लीजिए, आप 35 लीजिए,
यही दिन रात का अंतर है मेंस और एडवांस में। एडवांस इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है, डेटा आसान रखता है। मींस तुम 35.5 नहीं, तुम तो 35.5523 ऐसा लीजिए, एग्जैक्ट लीजिए। वो थोड़ी कैलकुलेशन बेकार हो जाती है। क्लियर है। और आपको शायद ध्यान हो, ये क्वेश्चन भी हम 2022 वाला कर चुके हैं, क्यूमीन हाइड्रोपर मेथड में। याद आया? ऑलरेडी डन। ये करो, ये क्वेश्चन करो ईथर का, तब आएगा मजा। करिए इस क्वेश्चन को। देखो, ईथर का सवाल है, पहला स्टेप प्रोटोनेशन। सोच कर देखना, बेंजीन होता तो क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ पाते, येलो वाला ना। तो पॉइंट ये है कि sp2 वाला बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे, sp2 वाला बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे। तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे, तो वाटर का अटैक इस पर होगा, तो ये OH नजर आएगा, और यहाँ OH नजर आएगा। अब ये इनोल फॉर्म है क्या, और इनोल फॉर्म टोटोमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये रहा आंसर। इनोल फॉर्म को टोटोमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिख गया? एक अच्छा क्वेश्चन मेंस के लिए, एक अच्छा क्वेश्चन। ये करो, ये करो। ईथर का क्वेश्चन है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन यूज किया है। सोच कर देखना। देखो, सारी ऑप्शन में बेंजीन पर ब्रोमीन लगाने की बात कर रहा है, बेंजीन पर कुछ ब्रोमीन लगाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां ब्रोमीन लगेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, राइट वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी पैरा पोजिशन फ्री है, मेजर प्रोडक्ट पैरा से बनाओगे, तो क्या आप आंसर ए ऑप्शन बना देंगे? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा, पैरासाइट को एक्टिवेट करेगा, पैरा पर ब्रोमीन आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खत्म हो गए क्या सारे क्वेश्चन? अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमने फाइनली अल्कोहल फिनोल ईथर को, हालांकि 1 घंटे सवा घंटे से ज्यादा इसमें समय लगा, बट मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे को पढ़ाना था, बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा दिया है। ऑक्सीडाइज, अच्छा मैं एक दो बातें मेरे माइंड में आ रही है यार, जो मैंने यहाँ नहीं बताई, मैं एक बार तुरंत बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि अभी माइंड में आई है, मैं बोलता हुआ चलूंगा, कि कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे हम। कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखेंगे। रिएक्शन, टेस्ट ऑफ फिनोल। फिनोल का एक टेस्ट है यार, वो इंपॉर्टेंट है, एक ही टेस्ट है जो आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। फिनोल ये टेस्ट देता है। फिनोल है ना, FeCl3 के साथ रिएक्शन करके ना, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। यदि वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनता है बेसिकली, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट मींस पॉइंट ये है, इट मींस कि ये कंपाउंड के अंदर फिनोल है, फिनोल है। वो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली कुछ इस तरह का बनता है, OPH6 3 ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट इज गिवन बाय फिनोल ओनली, फिनोल ओनली, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर। और ईथर में ना एक दो पॉइंट और बोल देता हूँ, ये जो कंपाउंड है, दिस इज एनिसोल, बेंजीन पर OMe इज एनिसोल। और एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है, वो भी ध्यान रखना, OET, इथाइल लगा देता हूँ, तो इसका नाम होता है फेनेटॉल। इसका नाम है फेनेटॉल, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, एनिसोल भी और फेनेटॉल भी। बस ये 3 बातें मेरे को एक्स्ट्रा बतानी थी, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। एंड इसी के साथ मैंने पूरा थ्योरी एनसीईआरटी से कवर करवा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। मतलब ये मान लीजिए ऑर्गेनिक अपनी लगभग कंप्लीट है। कैसे? GOC 1 शॉट, 2 शॉट में मैंने पढ़ाई है। पार्ट 1 1 घंटे का है, पार्ट 2 1 घंटा 15 मिनट का है, और इसको देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप GOC, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। फिर मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, फिर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया, अल्कोहल, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स पढ़ाया, अल्कोहल फिनोल ईथर इसमें पढ़ा रहा हूँ। आप इन सीक्वेंस में चीजों को देख लेना, आप पाएंगे आपके कब्जे में आ जाएगी पूरी ऑर्गेनिक। मेन से पहले, एडवांस से पहले आप बहुत बढ़िया तैयार कर लेंगे अपनी ऑर्गेनिक को। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर देखना सीक्वेंस में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करो। मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में।